आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपचुनाव होते ही बीजेपी मुख्यालय में रखेगी गोपनीय बैठक। निगम पालिका और पंचायत के दावेदारों के नाम की सूची को लेकर रखी मीटिंग। मंत्री और विधायक रहे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में गोईवाला शुगर मिल 2024-25 पेराई सत्र का शुभारंभ। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चीनी मिल का किया शुभारंभ। पेराई का लक्ष्य। दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम बसों पर लगाई रोक। 16 बसों पर लगाया प्रतिबंध। यात्रियों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड की 16 बसों को दिल्ली में नो एंट्री। रुड़की में पालिका परिषद के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर। वरिष्ठ सहायक द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने पर जताई नाराजगी। निलंबित करने की मांग। मसूरी वन प्रभाग में एंट्री गार्ड खरीद में गड़बड़ी। नियमों की अनदेखी और बिना समिति बनाए खरीदे 80 लाख के ट्री गार्ड। पीएम पोर्टल पर की गई शिकायत। खबर विस्तार से। लक्सर विकासखंड में पहुंची सीडीओ आकांक्षा कांडे ने कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर कड़ी समीक्षा की गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी कर्मचारियों को दिए गए। तो वहीं सीडीओ आकांक्षा कांडे ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के ऊपर कड़ी समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी मानक हैं, चाहे वो मनरेगा हो, आवास हो, अनारलम हो या फिर 15 फाइनेंस कंपनी हो, सभी की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि कुछ मानकों में लक्सर विकासखंड पीछे है, जिस पर कड़े निर्देश उनके द्वारा कर्मचारियों को दिए गए हैं। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई है, अगर जल्द ही इसमें सुधार नहीं लाया जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सभी योजनाओं के ऊपर बहुत कड़ी समीक्षा की गई है और सभी जितने मानक हैं, हमारे जितने की पॉइंट इंडिकेटर्स होते हैं, उन सभी पे समीक्षा की गई है। चाहे नरेगा हो, चाहे आवास है, चाहे अनारलम है, की योजनाएं हैं, 15 फाइनेंस कमीशन है, सभी की समीक्षा की गई है। इसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है, कुछ मानकों में पीछे है, उस पर कड़े निर्देश दिए गए हैं और उसमें बताया गया किसी भी तरह की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चेतावनी दी गई है जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और चेतावनी के बाद भी अगर सुधार नहीं आता तो ज़रूर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगह अच्छे भी काम हो रहे हैं, जैसे हमारे अनारलम की जो महिलाएं हैं वो जूट का काम बहुत अच्छा कर रही हैं, हल्दी का काम अच्छा कर रही हैं, स्पाइसेस भी बना रही हैं, इवन सिक्की का काम बहुत अच्छा हो रहा है। बेकरी यूनिट खोलने का प्रयास किया जा रहा है, तो अच्छे काम हो रहे हैं उसको। मंगलौर के लिवर हेड़ी गन्ना समिति के चेयरमैन का आज पूरे 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके चलते आज चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने गन्ना समिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में सभी किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करवाने और किसानों के बीमा की 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करवाने की बात कही और उम्मीद जताई कि आगे भी गन्ना समिति में इसी तरह का कार्यकाल चलता रहेगा। बरडी सहकारी गन्ना विकास समिति की प्रबंध कमेटी का जो कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व हमने ग्रहण किया था कार्यभार, वो कार्यकाल आज पूर्ण हो गया है और हमने 5 वर्षों में किसान हित में बहुत सारे निर्णय लिए। बहुत सारे प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने, एजीएम ने, सामान्य निकाय के सदस्यों ने जो निर्णय लिए हैं उनको क्रियान्वित किया है और किसानों को लाभ देने का कार्य किया है, उनको सम्मान देने का कार्य किया है। सबसे पहली चीज तो मान सम्मान है और वो किसानों को यहाँ भरपूर मिला। किसान भाई भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि उनको सम्मान हुआ है नहीं हुआ है। और कर्मचारियों के हितों का भी हमने ध्यान रखा है। तो कुल मिला के 5 साल का जो कार्यकाल है, मैं अपनी अगर शब्दों में कहूँ तो स्वर्णिम रहा है और वो रहा है सभी के सहयोग से। उसमें राज्य सरकार भी है, विभाग भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, माननीय गन्ना मंत्री जी भी, हमारे सौरभ बहुगुणा जी भी हैं। उत्तरकाशी विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर गंगोरी स्थित मत्स्य प्लांट पर दिवस धूमधाम से मनाया गया। बतौर ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत ने कहा कि सरकार मत्स्य पालन स्वामियों को रोजगार से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विभाग की पहल की सराहना की। हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ और बधाई देना चाहूँगी
मत्स्य विभाग को भी कि आपने जो हमारे जो गरीब जो किसान मत्स्य पालक है उनको जो रोजगार की दृष्टि से जो आपने जो उनको बुद्धि लाभ है, क्योंकि मत्स्य पालन से जो हमारे जो बेरोजगार है उनको रोजगार की दृष्टि से उनको रोजगार भी मिल जाएगा और आय का तो साधन भी बढ़ेगा। और मैं तो बधाई देना चाहूँगी अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करना चाहूँगी अपने उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो आपकी सोच है, जो आपकी मंशा है कि जो हमारे गरीब किसान भाई जो हमारे मत्स्य पालन के दृष्टि कैसे वो आगे आए, कैसे उनके आय का साधन चाहे समूह के माध्यम से चाहे वो कैसे वो अपने आय का साधन आगे बढ़ाएं। जो हर वर्ष वर्ल्ड फिशरी डे मनाया जाता है 21 नवंबर को, और इसकी एक हर बार एक थीम होती है। इस बार की जो थीम हमारे वर्ल्ड फिशरी डे की है वो इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिश फार्मिंग है। तो हम इंडिया के जो वाटर बॉडी को टैप करके इससे जो हम कैसे मछली पालन को बढ़ावा दे सकते हैं और रोजगार को जो है रोजगार लोगों को दिला सकते हैं, इसके क्षेत्र में जो है ये बड़ा वो कार्य होगा कि स्मॉल स्केल फिश फार्मिंग के माध्यम से हम एक ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ब्लू रिवोल्यूशन करें और लोगों के आर्थिकी में इसमें बदलाव नहीं करते हैं। और इसी कड़ी में जो है जैसे आपने वाइब्रेंट विलेज की बात की, तो हम वाइब्रेंट विलेज में जो हमारे गांव हैं बगोरी है, झाला है, जसपुर है, धराली है, इन जगहों पे भी जो है हमारे ये ट्राउट फिश फार्मिंग का हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत इसको रखा हुआ है। तो भाजपा ने प्रदेश मुख्यालय में गोपनीय बैठक का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदारों के नाम की सूची संबंधित रखा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री, विधायक मंडल अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश भाजपा छोटी सरकार यानी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 19 के 19 जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक हैं जिनको हमने चुनाव लड़ाया था, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सबके हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं और बाद में हम अपने प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा में चर्चा आएगी और उसके बाद हम जो नाम पे पैनल के रूप में आएंगे, हम एक पब्लिक सर्वे कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद फिर हम पब्लिक सर्वे का रिजर्वेशन के बाद कराएंगे। जैसे कि फाइनल होता है तो एक चुनाव की दृष्टि अभी से हमारी तैयारी प्रारंभ हो जाए और हर वार्ड में भी तो बूथ चेयरमैन तक विषय होता है। वार्ड में भी हमको प्रत्याशी कौन कौन किस वार्ड में कौन प्रत्याशी की दावेदारी कर रहा है, महिला होने पर कौन बहन हो सकती है, अनुसूचित होने पर कौन हो सकता है, सरकार की चर्चा की बैठक के विषय है। पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर चीनी मिल का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि इस वर्ष डोईवाला शुगर मिल का पेराई लक्ष्य 30 लाख कुंतल रखा गया है और किसानों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, उन सुविधाओं का भी ख्याल शुगर मिल की ओर से रखा गया है। शुगर मिल के संयुक्त किसान मोर्चा ने गन्ना मूल्य घोषित न करने पर विरोध किया है। देखिए, आज किसान भाइयों को, यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को और स्थानीय जो दुकानदार हैं, अन्य हमारे जो लोग हैं, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये डोईवाला शुगर मिल जो यहाँ की आर्थिकी का आधार मैं कह सकता हूँ, आज जैसा आपने कहा कि 1 साल जब ये शुगर मिल बंद होती है तब एक इंतजार रहता है कब इसका पेराई सत्र का उद्घाटन होगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज हम सभी के साथ मिलकर हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। निश्चित रूप से मैं जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की ही फसल होती है और गन्ना किसान के चेहरे पे खुशी तब आती है जब उसको पूरा उसका दाम मिलता है या उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने पिछले वर्ष का जो गन्ना मूल्य था उसका पूरा भुगतान किया है। इस बार गन्ने की फसल का बहुत अच्छी हुई है, मैं उसके लिए भी किसान भाइयों को बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर गत वर्ष से अधिक इस बार प्रोडक्शन हो
अपनी शुगर मिल में ऐसी अपेक्षा है। और इस बार इकबालपुर शुगर मिल जो है उसका भी गन्ना यहाँ पर क्रय केंद्र यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। वहाँ के लोगों की बहुत मांग थी, किसानों की बहुत मांग थी कि हम लोग यहीं डोईवाला शुगर मिल से ही हम लोग इसमें अपना पेराई में अपना गन्ना दें। तो इसका भी हमको निश्चित तौर पर हमारी फैक्ट्री को इसका लाभ मिलेगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश के जो हमारे 2 क्रय केंद्र वहाँ पे भी है वो भी हमारी शुगर मिल से जुड़े हुए हैं, उसका भी वहाँ के किसानों का भी उससे लाभ मिलता है। और हमारी सरकार का ये रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने माननीय गन्ना विकास मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान बहुत सही समय पे किया है। अपना हक मांगने के लिए किसान यहाँ आया है। विरोध करते तो यहाँ हम पुतला दहन करते, विरोध करते तो सिर पे काली पट्टी बांधते, विरोध करते तो शुगर फैक्ट्री के गेट पे तालाबंदी करते। हम विरोध नहीं, 12 महीने अपना रात और दिन एक करके किसान ने जिस गन्ने को तैयार किया है, शर्म आनी चाहिए सरकारों को। आज उसके रेट की घोषणा किए बिना ये आज उद्घाटन करने आ गए हैं और जाकर के वहाँ 4 रसगुल्लों पे टूट पड़े हैं और बाहर किसान खड़ा है जो गन्ना पैदा करके लाया है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने कल से घोषणा कर रखी थी, या तो गेट पे हमारा ज्ञापन ले ले, अन्यथा किसान अपने ज्ञापन में गेट पे ही आग लगाएगा। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक दिलीप रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है। अक्सर दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले से परहेज नहीं करते। इसी क्रम में हरक सिंह रावत पर एक ऐसी ही टिप्पणी भाजपा विधायक दिलीप रावत ने की है। देखिए, आज वो अपराध से हो गए हैं और कोई लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती अपने को जीवन बनाने के लिए वो कोई ना कोई विवाद उसका बयान देते हैं। और मैं समझता हूं कि आज भाजपा उनके लिए अगर दरवाजा खोलती है तो निश्चित रूप से वे मैं कच्छा रोमनियान में वो शामिल होने के दौड़ पड़ेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यहां भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के कैंपेन के दौरान सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखी गई है। कि जिस तरीके से केदारनाथ के लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी थी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस जो है उपचुनाव जीतने जा रही। भाजपा इतनी बौखलाई हुई थी, हताश थी, निराश थी कि लोग जो है सीधे सीधे जो है भाजपा के लोगों के मुंह में ये कहने लग गए थे कि भाई आप यात्रा को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाए, आप जो है केदारनाथ धाम को दिल्ली स्थापित करने का काम आप करते रहे, आपने जो केदारनाथ का सोना था उस प्रकरण में कोई जांच नहीं की, कोई बात आपने नहीं की, बेरोजगारी अलग मुद्दा था, महंगाई अलग मुद्दा था, कानून व्यवस्था अलग मुद्दा था। तो ये तमाम विषय, इन विषयों को हमने आम जन के बीच उठाने का काम भी किया और आम जन का समर्थन इन विषयों पर जो है कांग्रेस को मिल रहा था। मसूरी वन प्रभाग में ट्री गार्ड खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया। नियमों को ताक पर रखकर 400 ट्री गार्ड 80 लाख रुपए में खरीदे गए, जिसमें टेंडर नियमों की अनदेखी और बिना समिति बनाए खरीद का आरोपी है। मामले की शिकायत पीएम पोर्टल सहित कई जगह की गई है। वहीं मामले का संज्ञान लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरे प्रकरण की हौफ को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच में जो कुछ सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और तत्काल मैंने हॉब को उसको भेज दिया था। आप टाइम भी देख लें, मैंने अखबार पढ़ा है, तत्काल हॉब को इसके बारे में कहा। हॉब का भी उसके बाद आ गया, सर विल इंक्वायर, तो हॉब को इसकी जांच करने के आदेश दे दिए गए। इसमें जांच आने के बाद जो भी चीज सामने आएगी उसके सामने कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के आग्रह पर एनएचआई और ट्रैफिक पुलिस ने मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक से लेकर नारसन तक हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोड में नजर आई कमियों को नोट कर उन्हें जल्द ही हल करने की बात कही। वहीं सीओ विवेक कुमार ने बताया कि जल्द ही हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर नए प्लान बनाकर हाईवे में सुधार किया जाएगा। देखिए, आज मीटिंग निहाई एक विजिट है यहाँ अब्दुल कलाम चौक से नारसन बॉर्डर तक। ये जो हमारे हाईवे बने हुए, इन हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहन जा और कहीं भी सर्विस रोड या लाइट कंप्लीट नहीं है, जैसे उत्तम सुगर मिल होगा, अब्दुल कलाम चौक होगा, यहाँ तक पूरी सर्विस रोड होनी चाहिए। हमारे बहुत क्षेत्र के जवान बालक गुजर गए,
बहुत बड़े बड़े हादसे हो लिए। तो आज पूरे एनएच के अधिकारियों, यातायात सिविल पुलिस और एनएच के बड़े अधिकारियों और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल पूरा अब्दुल कलाम चौक से नारसन बॉर्डर तक विजिट करी जाएगी और जहां जहां लाइट की जरूरत है या ब्रेकर की जरूरत है और सर्विस रोड की आवश्यकता वहां वहां एनएच के द्वारा उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी ट्रैफिक पुलिस, जो सिविल पुलिस और हमारे क्षेत्र के कुछ लोग भी हैं, इसको लेकर जैसे आजकल एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कोहरा भी बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है, उसको लेकर जहां जहां पे रंबल स्ट्रिप की जरूरत है, जहां पे ट्रैफिक के ऐसे कट्स हैं जो अवैध कट हैं, जहां पे एक्सीडेंट की संभावना, उनको बंद करने को लेकर, स्ट्रीट लाइटिंग को लेकर और जो विभिन्न जो रोड सेफ्टी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके संबंध में एक जॉइंट टीम जो है निरीक्षण हम अभी करेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी उसको लेकर संबंधित लोगों से जो है वार्ता भी करके और रिपोर्ट के माध्यम से उन चीज़ों को सही करा जाएगा ताकि जो एक्सीडेंट जो अभी हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं इसी क्रम में रामनगर डिपो की दिल्ली जाने वाली 16 बसें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इस मामले में डिपो के सहायक महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद दिल्ली जाने वाली रामनगर डिपो की 16 बसें बंद कर दी गई हैं। उत्तराखंड सरकार के लिए रोक नहीं लगा रखी है, बल्कि प्रदूषण युक्त जितनी भी बसें हैं, प्रदूषण वाली बसें जो भी हैं, जैसे BS3, BS4, उन सभी बसों पर रोक लगा रखी है। और उत्तराखंड में BS3, BS4 की रोडवेज में बसें ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है और तो BS3, BS4 रोक दी गई हैं। जो हमारे पास CNG और BS6 की गाड़ियाँ हैं उनको हम यात्री की सुविधा के लिए चला रहे हैं और उनमें मतलब जितना उनका टाइम का गैप बना करके उन्हीं से काम चला रहे हैं। सर Euro 3, Euro 4, 6 जो डीजल वाली गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, वो सारी बंद कर दी गई हैं। अब दिल्ली सरकार की मांग है कि CNG गाड़ी और BS6 गाड़ी दिल्ली में चलाई जाए और जिनकी हमारे पास अभी इतनी उपलब्धता नहीं है। रामनगर डिपो में हाँ, कम गाड़ियाँ हैं हमारे। तो रामनगर डिपो में करीब कितनी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बंद कर दी गई हैं? कम से कम 20-22 गाड़ियाँ हमारे से जो बंद हो चुकी है। वो कहाँ चल रही हैं? वो लोकली चल रही, कोई हरिद्वार, कोई हल्द्वानी, ऐसे लोकली भेज रहे हैं उनको। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिलाओं की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक माही हॉस्पिटल का आया हुआ था, एक कल डायमंड हॉस्पिटल का था। माही को भी हमने बंद कर दिया था। उनके खिलाफ पुलिस को हमने FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखित भी दे दिया गया है और डायमंड को भी सीज करके उनके खिलाफ नोटिस जारी की जा रही है। देखिए, इसके लिए लगातार हमारे जो नोडल हैं CE के, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगभग अब तक हमारे पास 7.5 से 8 लाख रुपए पेनल्टी, क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा था कि हम पैसे दे के अपना काम करा लेते हैं। पेनल्टी दी जाती, पेनल्टी जमा कर देते हैं, फिर पेपर सबमिट करते हैं। यदि पेपर सही पाया तो किया जाता है। यदि इनके खिलाफ लगातार हमारे स्तर पे कार्रवाई की जा रही है और समय समय पर जहां भी कोई सूचना मिलती है, इधर मीडिया के माध्यम से काफी आप लोगों का भी सहयोग रहता है, जैसे पता लगता है हमारे द्वारा तत्काल रूप से कार्रवाई की जाती है। मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ वरिष्ठ सहायक की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों को लेकर पालिका कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने मुकदमे वापस नहीं लेने और वरिष्ठ सहायक कमलदीप को निलंबित नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि पुलिस ने कमलदीप की तहरीर पर 10 दिन के बाद मुकदमा दर्ज किया, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक पालिका कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये हड़ताल जो है हमारे खिलाफ कर्मचारियों के पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के कारण की गई है और हमारे वरिष्ठ सहायक हैं कमलदीप, उनके द्वारा जो है हमारे कर्मचारी संजय कुमार दफ्तरी के साथ झगड़ा किया गया, मारपीट की गई, जिसकी CCTV रिकॉर्डिंग भी है
उनका कुछ झगड़ा था जिसकी तहरीर पुलिस थाने में दी गई अधिशासी अधिकारी के द्वारा और उनके ऊपर जो है श्री कमलदीप के मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके 7-8 दिन बाद अचानक फर्जी तरीके से कर्मचारियों के 4 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए। इस कारण जो है क्योंकि वरिष्ठ कर्मचारी है उनकी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, कुछ का प्रमोशन होना है, श्री कमलदीप के द्वारा एक मुकदमे कॉपी लेकर शासन में भेज दी गई कि इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। इनके ऊपर लंबित है मुकदमे। का आपसी मामला था, लड़ाई झगड़ा हुआ था 7 तारीख को, उसमें लेन देन का मामला था इनका, तो फिर गाली गलौज हुई आपस में और इनके द्वारा जो है कमलदीप द्वारा संजय कुमार है हमारे यहाँ दफ्तरी, उन पे मतलब डंडा लेकर वार किया गया पीछे से। तो उसका सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है, पुलिस ने उसकी जांच भी की आके और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन फिर 7 दिन बाद लगभग 14 तारीख को पुलिस द्वारा यहाँ के अन्य कर्मचारियों पर भी, नगर पालिका अन्य कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो उसी के आक्रोश में सारे कर्मचारी हड़ताल आज कर रहे हैं कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। फर्जी मुकदमा जो है पुलिस जब तक उसको समाप्त नहीं कर देती, जब तक जो है ये हड़ताल रहेगी और कमलदीप के विरुद्ध जब तक जो कार्रवाई नहीं होती तब तक ये हड़ताल रहेगी। जानना चाहें, झगड़े में एक तरफा कार्रवाई होती है, 2 तरफा होती है, तो मुकदमा दर्ज होगा दोनों पे होगा ना, एक पे थोड़ा ही होगा? नहीं, मुकदमा अगर दर्ज होना था तो एक ही दिन होता दोनों पे दर्ज। पुलिस 10 दिन बाद क्यों दूसरा मुकदमा दर्ज कर रही है? नैनीताल में सड़कों और चौराहों को चौड़ा करने समेत सौंदर्यीकरण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें स्टेक होल्डरों की तरफ से योजना का स्वागत किया गया। इन दिनों नैनीताल और हल्द्वानी में सरल और सुगम ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें चौड़ा किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से चौराहों और बॉटल नेक वाली जगहों को न केवल सुंदर बनाया जा रहा है बल्कि इसे चौड़ा भी किया जा रहा है। ट्रैफिक प्लान को लेकर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, विभाग काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट के काम भी हैं, रोडें चौड़ीकरण करने के काम भी हो रहे हैं। तो हल्द्वानी और नैनीताल दोनों जगह पर काम चल रहे हैं। नैनीताल में कुछ इश्यूज आ रहे थे लोकल लोगों के, तो उसको लेकर हमने विभिन्न संगठनों को आज यहाँ बुलाया था। सभी लोगों के सुझाव भी लिए हैं, काफ़ी उपयोगी सुझाव, कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी आए हैं लोगों के, तो उसमें हम लोग आगे विभाग अपना काम करेगा। फिलहाल के लिए जो ट्रैफिक का ट्रायल है आज पर प्लान वो कराया जाएगा। डोईवाला में रानी पोखरी स्थित अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके पर लगातार ओवर रेटिंग जारी है, जहां ग्राहकों ने बताया कि इसकी शिकायत करने पर शराब ठेका कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बता दें कि ठेका कर्मचारी डीएम के निर्देशों की पालना नहीं कर रहे और कीमत से ज्यादा की शराब बेची जा रही है। की शिकायतें हमें मिल रही थी। लगातार इन पर जो है लगातार जिस तरह से डीएम देहरादून द्वारा लगातार जो शराब माफियाओं की धरपकड़ की जा रही है और शराब की जो ओवर रेटिंग कर रहे हैं उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। पर रानी पोखरी के ठेके पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर ना डीएम साहब का डर है और ना प्रदेश सरकार का डर है। किस कारण प्रदेश सरकार इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? लगातार जो है ओवर रेटिंग की शिकायतें हमें मिल रही थी। लगातार इन पर जो है प्रशासन जो है कह रहा है कार्रवाई की जा रही है। कितनी कार्रवाई हो रही, क्या कार्रवाई हो रही है, ये आप हमारे सामने देख सकते हैं। जो यहाँ पर है रानी पोखरी का ठेका है, देसी ठेका भी बगल में है और अंग्रेजी शराब का जो है वो ठेका भी बगल में है। पर दोनों ही ठेकों पर लगातार जो है ओवर रेटिंग की जो है शिकायतें मिल रही हैं। इन पर लगातार एक बार कार्रवाई भी हुई है, पर उसके बावजूद भी ये जो शराब माफिया है बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हम बात करें तो शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अब इस खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है और इन शराब माफियाओं पर कब नकेल कसती है, ये देखने वाली बात होगी। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।